ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आह बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बहुत प्यास भी लग रही है और बहुत भूख भी लग रही है और मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। इतनी जगह गया पर कहीं कोई काम नहीं मिला मुझे। अरे क्या करूँ अब, कहाँ जाऊँ? अरे ये तो एक कपड़े की दुकान है, यहाँ जाकर देखता हूँ, शायद कोई काम बन जाए। कहिए क्या दिखाऊं? अच्छी सी शर्ट, अच्छे से पैंट, मेरे साथ बहुत सारे कपड़े हैं। नहीं, मैं कुछ खरीदने नहीं आया। क्या कहा? खरीदने नहीं आए हो? फिर क्यों आए हो? मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, जो भी काम आप कहेंगे। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कोई कमाई नहीं हो रही है और इस पे मैं तुम्हें क्या दूँ और खुद क्या खाऊं? मुझ पे दया कीजिए। दया करूं? फिर मुझ पे दया कौन करेगा? नहीं, मुझे माफ़ करो भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है। ये लो, कुछ पैसे दे रहा हूँ, भूख लगने पर कुछ खा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं अपना परिश्रम कर कर ही कुछ खाना चाहता हूँ। अजीब आदमी है, कुछ काम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, फिर भी भीख नहीं लेगा। हाँ, बड़ा आया। अच्छा एक बात बताइए राजगुरु जी, पूरा राज्य आपकी प्रशंसा करते नहीं थकता है, आखिर आपकी सफलता का रहस्य क्या है? सच्चे, परिश्रमी, ईमानदार मनुष्य को कैसे पहचाना जाता है? बताइए। बहुत आसान है राजन। सच्चाई, परिश्रम, दूरदर्शिता। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कमजोर ना पड़कर अपनी बुद्धि द्वारा सच्चाई से काम कर सकता है, उसकी विजय अवश्य ही होगी। गुरुजी कुछ आसान भाषा में बताइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। परिश्रमी व्यक्ति इस मरे हुए चूहे से भी लाखों रुपए कमा सकता है, अन्यथा आम लोगों की नजरों में ये तो सिर्फ एक मरा हुआ चूहा है। क्या ये संभव है? मरे हुए चूहे को बेचकर लाखों रुपए की कमाई। इससे अच्छा तो आप अपनी सफलता का रहस्य गुप्त ही रखिए। इस राज्य के राजगुरु गलत बात तो नहीं करेंगे। जरा आगे चलकर देखता हूँ, भाग्य को आजमाता हूँ आज। उधर देखिए राजगुरु जी, अपने भविष्य के लखपति को। राजगुरु जी की बात अगर सच है तो ये चूहा भी बिकेगा, पर मरे हुए चूहे को कौन खरीदेगा? हाँ, मरे हुए चूहे की जरूरत किसको हो सकती है? अच्छा तो ये बात है। भाई साहब, क्या ये चूहा आप मुझे बेचेंगे? आप इसे खरीदेंगे? हाँ, लगता है मेरी बिल्ली को ये मरा हुआ चूहा बहुत पसंद है। इसके लिए 1 पैसा दे सकता हूँ। इसका मतलब राजगुरु जी ने जो कहा था वो सच हो रहा है। ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दी। हाँ, जरूर पूछूंगा। ये लीजिए।
कुछ देर पहले तक तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था और अब मैं एक पैसे का मालिक हूँ। पर मैं आज इसे खर्च नहीं करूँगा। आज का दिन मैं जैसे तैसे पानी पीकर बिता लूँगा और कल मैं इस पैसे से फूल खरीदूँगा और मंदिर में बेचूँगा। ये फूल ताज़े हैं क्या? हाँ भैया, मैं ताज़े फूल ही बेच रहा हूँ। बताइए आपको कौन सा चाहिए? अरे वाह, अब तो मेरे हाथ में 5 पैसे हैं। एक पैसे से आज रात को खाऊंगा और बाकी के 4 पैसे से कल राजपथ के मोड़ पर ठंडा शरबत बनाकर बेचूंगा। आइए आइए आइए, ठंडा ठंडा शरबत पीकर देखिए, चैन आ जाएगा। आइए आइए, ओ भाई, ओ बहन जी, आइए आइए आइए, ठंडा ठंडा शरबत पीजिए। अरे ओ बेटा, मुझे ज़रा शरबत दे दे, बहुत प्यास लगी है मुझे। अब शांति मिली मुझे। एक समय था जब मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं था और आज मेरे पास पूरे 100 पैसे हैं, मतलब 1 रुपया। मतलब आज मैं 1 रुपया का मालिक हूँ। और अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं और किस तरह अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकता हूँ। कल सुबह सोचूंगा। अब थोड़ा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। ओह, इन किसानों को कितना कष्ट है। मैं इनको शरबत पिलाकर आता हूँ। हाँ, यही सही होगा। किसान भाइयों, थोड़ा शरबत पी लीजिए, फिर काम कीजिएगा। इस चढ़ती गर्मी की थकान को थोड़ा दूर कर लीजिए। आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। आप लोग मेहनत से खेती करते हैं, तभी तो हम लोगों का पेट भरता है ना। ये मेरी तरफ से आप सबके लिए दक्षिणा है। तुम कौन हो बेटा? तुम तो बहुत दयालु हो। हाँ, हमारे बारे में कोई भी ऐसा नहीं सोचता, बोला फिर उन लोगों को शरबत पिला लेता है। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं भैया, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आप लोगों के लिए पास सहायता के लिए जरूर आऊँगा। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद भोला वहाँ से चला जाता है। अरे, जब मरा हुआ चूहा भी मुझे इतने पैसे कमाने का रास्ता दिखा सकता है, तो ये आंधी बारिश में टूटे हुए पेड़ क्यों नहीं? है कि नहीं? ये भी मेरी मदद कर सकते हैं मुझे और पैसे कमाने में। उसके बाद भोला
टूटे हुए पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और एक पोटली बना लेता है। अपनी लकड़ी की गठरी तैयार करके भोला उसे गांव में बेचने के लिए जाता है। कैसे भी हो लेकिन शाम तक ये मटके मुझे राजमहल पहुंचाने ही पड़ेंगे। पर और आग जलाने के लिए तो और भी लकड़ियां चाहिएंगी। ओहो, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं? कुम्हार भाई, मैं आपके लिए सूखी लकड़ियां लेकर आया हूँ। आपको चाहिए क्या? अरे बाप रे, इतनी लकड़ियां! ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा है भाई। बहुत अच्छा किया। ये सारी लकड़ियां मुझे दे दो। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। उसके बाद भोला वहां से चला जाता है। हाँ, आज तो बहुत थक गया हूँ मैं। आज बाजार की तरफ न जाकर शहर के बाहर जाता हूँ। देखता हूँ वहाँ भी कुछ काम है क्या। ऐसा कहकर भोला शहर की तरफ चल पड़ता है। अरे चल चल चल, शाम होने को है, कहीं डाकू ना आ जाए। चल, शहर जाकर ही तुम लोगों को खाना दूंगा। अब इस भले सुनसान जंगल में खाना कहाँ से लाऊं मैं तुम्हारे लिए? अरे अब चलो भी, डाकू आ जाएंगे। चलो। लगता है वो आदमी उस पहाड़ से आ रहा है, पर इसके साथ और लोग क्यों नहीं हैं? इतने सारे गधों को लेकर ये अकेला ही आया है। मैंने तो सुना है उस पहाड़ में सोने की खान है। जरा जाकर देखता हूँ। लगता है मित्र, आप किसी मुसीबत में हैं। हाँ भाई, आज से 3 दिन हो गए हैं। मेरे सभी गधों ने कुछ नहीं खाया है। कहीं भी घास फूस नहीं है। अच्छी घास फूस की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम ला सकते हो? हाँ, पास में ही शहर एक। क्या तुम मुझे कुछ घास लाकर दे सकते हो? तो मैं तुम्हें 10 सोने की मोहरें दूंगा। अरे मैं तुम्हें पूरे 100 मोहरें दूंगा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे आपका एक गधा और एक थैली मिलेगी तो मैं घास की व्यवस्था जरूर कर दूंगा, पूरी व्यवस्था। और तो और आपको सुरक्षित शहर भी पहुंचा दूंगा। क्या मतलब एक थैली? तुम जानते भी हो ना इस थैली में क्या है? हाँ, मैं जानता हूँ उनमें क्या है, पर मैं कोई चोर या डकैत नहीं हूँ। आप निश्चिंत रहिए। अगर यही शाम हो गई और डकैत आ गए तो मुझे लूट लेंगे। इसकी बात मानने में ही भलाई है। ठीक है, तुम जल्दी से घास की व्यवस्था करो, जल्दी जाओ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनके लिए ताजी घास मैं ले आऊंगा। इसके बाद भोला वहां से चला जाता है। किसान भाई, मेरे पास पूरे 100 रुपए हैं। मैं आपके पास पड़ी हुई ये सारी घास खरीदना चाहता हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ 100 रुपए इतनी सारी घास के लिए कम है, पर मुझे कुछ उधार दे दीजिए ना। मैं कुछ दिनों के भीतर ही आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? उस दिन तो तुमने ही हमें शरबत पिलाकर हमारी मदद करी थी। तो क्या आज तुम हमें अपनी मदद करने का अवसर नहीं दोगे? मदद के बदले मदद लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप सबको आपके घास के पैसे ज़रूर दूंगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भला हो, बस यही चाहते हैं हम। मुझे बस इसी आशीर्वाद की ज़रूरत है।
एक काम करो बेटा, तुम सारी घास इस गाय के ऊपर बांध कर ले जाओ। जब तुम्हारा काम हो जाए तब लौटा देना। बोला वो घास ले जाकर उस व्यापारी को दे देता है। वाह, तुमने मुझे बचा लिया भाई, तुमने मुझे बचा ही लिया। तुमने मेरे सारे गधों के प्राण बचा लिए। लो, वादे के अनुसार इस पर बंधी हुई बोरी और के एक गधा अब से तुम्हारा हुआ। अब तो तुम खुश हो ना? लो, ये लो अपना इनाम। चलिए चलिए, मैं आपको शहर पहुंचा देता हूँ। इसका मतलब राजगुरु जी की कही हुई बात सच में सच हो गई। प्रणाम राजगुरु। अरे, तुम वही हो ना जिसने मेरे कहे अनुसार उस मरे हुए चूहे को रास्ते से उठाया था? तुम वही युवक हो ना? हाँ हाँ राजगुरु जी, मैं वही युवक हूँ। बाजार में आपके दिखाए हुए रास्ते को मानकर मैंने आज उस चूहे को बेचकर आज मैं 2 बोरी सोने का मालिक हूँ। राजगुरु जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके दिखाए हुए मार्ग के कारण हूँ। इसलिए मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। राजगुरु जी, कृपया इसे स्वीकार करें। अरे वाह 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 वाह, मैं इसी तरह के इंसान की खोज कर रहा था जो परिश्रमी, ईमानदार और मेहनती हो। राजन, अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं राजपाट का सारा ध्यान रखने के लिए इस युवक की नियुक्ति चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं आराम करूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। राजगुरु जी, आपके इन विचारों से तो मैं धन्य हो गया। महाराज से कहकर मैं इस युवक की नियुक्ति की बात करता हूँ। उस दिन जिसने भी आपकी बातें सुनी थी उनमें से सिर्फ इस एक व्यक्ति ने उन बातों पर विश्वास किया और आगे बढ़ा, और इसी वजह से राजगुरु जी आज मैं आगे बढ़ पाया हूँ। ऊपर वाला इसी तरह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बस इसी तरह ईमानदारी से मेहनत कर कर काम करो।